हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, शानदार, मस्त मस्त, बहुत बढ़िया। चलिए आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट। एक बहुत छोटा सा टॉपिक जो है मैट्रिक्स, 5 वीडियो में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत इजी है, आप लोग इसको देखिएगा, बहुत स्मूथ है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। राइट। चलिए इसके पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं अपने वीडियोस पर आशीष चंचलानी भी कमेंट्स करते हैं, राइट, वो भी फॉलो कर रहे हैं। भाई आशीष चंचलानी फॉलो कर रहे हैं अपने चैनल को, ठीक है, तो आप लोगों को भी फॉलो करना है, ठीक है, और आप लोगों को पढ़ना है, राइट। तो आप लोग भी पढ़िए। अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं नया, दैट इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं, जैसे हम कोई भी एक वैल्यू ले लें। यदि हमने बोला 4 2 1 3, यदि हम इन वैल्यूज को क्या बोलते हैं? हम एलिमेंट्स बोलते हैं। यदि हम इनको दो स्ट्रेट लाइन के बीच में क्लोज कर दें तो ये क्या बन गया? ये बन गया डिटर्मिनेंट, राइट। और ये क्या कहलाती है हमारी? ये कहलाते हैं हमारे एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स होते हैं यहां पर, ये जो वैल्यूज हैं, जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं, ये क्या कहलाती हैं? रो। और ये जो वर्टिकल वैल्यूज हैं ये क्या कहलाते हैं? कॉलम। मतलब कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। और कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, राइट। इन द सेंस व्हाट, कि ये जो हमारे पास वैल्यू हैं, ये क्या हो गई? रो, फर्स्ट रो। ये क्या हो गई? सेकेंड रो। ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हुआ हमारा सेकेंड कॉलम, राइट। ओके देन, तो यहां पर 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना हो गया? सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हुआ ये। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो ऑलवेज स्क्वायर होता है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे होता है ना, मतलब जो आपका डिटर्मिनेंट है उसमें ऑलवेज रो और कॉलम ऑलवेज सेम रहेंगी। यदि रो और कॉलम सेम है तो ही वो डिटर्मिनेंट क्या होता है? सॉल्व होता है, राइट। तो डिटर्मिनेंट में ऑलवेज रो और कॉलम क्या होते हैं? सेम होते हैं। यदि हम 3/3 की बात करें तो हम बोल रहे हैं 1 0 3 4 5 0 5 1 7, राइट। आप देखिए यहां पर कितनी रोज हैं। देखिए जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? रोज कहलाती हैं, ठीक है। इसके लिए आप मैट्रिक्स देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी ये बात, ठीक है। ये सारी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज होती हैं, क्या होती हैं? रोज होती हैं। और जो वर्टिकल वैल्यूज होती हैं, सारा का सारा जो होता है, ये क्या कहलाते हैं? हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। तो आप देखिए ये पूरा क्या हुआ? रो हुआ, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। और ये क्या कहलाएंगी? 1 4 5, ये जो है ये फर्स्ट कॉलम, 0 4 1 सेकेंड कॉलम, और 3 0 7 क्या हुआ? थर्ड कॉलम हुआ। तो हमको एक बात समझ में आई कि यदि हम एलिमेंट्स को 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में अरेंज कर दें तो वो क्या फॉर्म कर देता है? मैट्रिक्स फॉर्म करता है, ठीक है। और मैट्रिक्स जो होता है उसमें ऑलवेज रो और कॉलम क्या होते हैं? सेम होते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है 2/2 का मैट्रिक्स या 3/3 का मैट्रिक्स, वो सॉल्व कैसे होता है, राइट। ओके, इतना क्लियर है। इसको अलग कर देते हैं अपन, ठीक है, इसको अपन अलग कर देते हैं। अब अपन इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट को अपन सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व कैसे करना है। हमने वैल्यू ली 3 1 4 2, हमने इसको 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में क्लोज कर दिया। अब ये क्या बन गया? डिटर्मिनेंट। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इट्स नॉट अ मॉडुलस, इट्स अ डिटर्मिनेंट, ध्यान रखिएगा, हाँ, ठीक है। और अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्टली इसको सॉल्व करने के लिए हम ये वाला डायगोनल लेते हैं, मतलब ये वैल्यूज लेते हैं। फर्स्टली हमने पहले ये वैल्यू ली, मतलब क्या हुआ? इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। मतलब हमने क्या किया? 3 × 2, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन आता है। और उसके बाद हमने ये जो सेकेंड हमारे पास रिवर्स डायगोनल है, हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर ये इस डायरेक्शन में जाता है। आप मल्टीप्लाई तो 1 × 4 करो, 4 × 1 करो। तो यहां पर हमने क्या कर दिया? 4 × 1 कर दिया। ये क्या चल रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए चल रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने डायगोनली, 3 × 2, बीच में काय का साइन आया माइनस, 4 × 1 क्या हुआ? 4 × 1, 3 2 जा कितना हुआ? 6, माइनस 4 1 जा 4। आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। गॉट इट, ठीक है, इजी है ना। देखिए बहुत बढ़िया, मैंने बोला था बहुत स्मूथ है। देखिए एक और वैल्यू लेते हैं। यदि हमको ए की वैल्यू दी हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है 7 1 0 3,
कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे? आपको पता है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो जाएगा 7 इंटू 3, देन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन आएगा, 0 इंटू 1, बीच में ऑलवेज माइनस का साइन आता है ना, तो 7 2 ज़ा 14 माइनस 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 14, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गई 14। इस तरीके से हम 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। क्लियर? बात समझ में आई ना? देखिए बहुत इजी था, है ना? तो 2/2 का डिटर्मिनेंट अपन इसी तरीके से ही सॉल्व करते हैं। अपने सिलेबस में सिर्फ 2/2 और 3/3 दिया हुआ है ना, 4/4 भी होता है, लेकिन अपन को 2/2 3/3 सिलेबस में, इसलिए अपन इन्हीं दोनों को ही सॉल्व करना सीखते हैं। ठीक है, इतना अलग कर दूं भाई, समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड, पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद अपन ले रहे हैं 3/3 का, है ना? हम 3/3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं, 1 2 3 0 1 5 0 7 8। ओके, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखने वाली है, जब भी 3/3 का डिटर्मिनेंट हो तो 3/3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा यहां पर साइन कन्वेंशन जो होता है वो यूज होता है। ठीक है, वो अभी जब आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन माइनर और कोफैक्टर जब अपन निकालेंगे तब आपको चीज और क्लियर होगी। यहां पर अब मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट बता रहा हूं कि चीजें अपन किस तरीके से दिमाग में रख सकते हैं। देखिए, आप शुरू करिए किससे, प्लस साइन से। पहली वैल्यू प्लस होती है, फिर माइनस होती है, वो अल्टरनेट चलेगा। प्लस से शुरू करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब ये जो साइन है ये यदि हम अलग करेंगे तो हमारे पास साइन कैसे चलेगा, ये चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब जो भी वैल्यू होगी हम उनको इन साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद हम 3/3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। बात समझ रहे हो क्या बात बोल रहा हूं? देखिए, यहां पर हो सकता है अपोजिट साइन होता, लेकिन ये साइन हमेशा, जब भी हम 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ये साइन हम हमेशा साथ में लेकर चलेंगे। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने को बोलता है, 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने को बोलता है, तो वो पर्टिकुलर किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलोंग बोलता है। मतलब आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में निकालिए या थर्ड रो के रिस्पेक्ट में निकालिए या फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालिए या थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालिए, तो वो बोलता है कि आपका किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सेकंड कॉलम या फर्स्ट रो। आप किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आंसर हमेशा सेम आता है। ठीक है, राइट? देखिए, मैं आपको निकाल कर बताता हूं हम क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले हम देखिए, ये आप समझ गए ना, इसको हम अलग कर देते हैं। ये साइन हमारे पास है यहां पर, है ना, इसलिए इसको अपन अलग कर देते हैं। आप समझ गए, फर्स्ट प्लस माइनस प्लस चलेगा हमारा। हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट रो को फॉलो करते हैं ना, हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो फर्स्ट रो को हमने पकड़ लिया, है ना, राइट? देखिए कैसे सॉल्व करते हैं अपन। हम क्या कर रहे हैं, हमने लिया सबसे पहले 1। देखिए 1 के साथ कौन सा साइन है, प्लस। आप देखिए कौन सा साइन है, प्लस। तो हम यहां क्या लिखेंगे, +1 इंटू, अब इससे रिलेटेड आप रो को छोड़ दीजिए, इससे रिलेटेड कॉलम को छोड़ दीजिए, आप इससे रिलेटेड रो छोड़ दीजिए, इससे रिलेटेड कॉलम छोड़ दीजिए। जो वैल्यूज बचेंगी उनको अपन दो स्ट्रेट लाइन के बीच में लिख देते हैं, 1 5 7 और 8। ठीक है ना भाई, +1 रो कॉलम छोड़ दिया, जो 4 वैल्यू बची उसको हमने डिटर्मिनेंट के बीच में लिख दिया। अब सेकंड वैल्यू क्या होती है, माइनस। देखिए माइनस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, -2। यदि यहाँ भी -2 होता तो हम -2 को ब्रैकेट में लिख देते, लेकिन ये वैल्यू काय में चलेगी, माइनस में, तो ये क्या हुआ, -2। अब इससे रिलेटेड आप क्या करिए, रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, तो 2 से रिलेटेड ये रो गया, ये कॉलम गया, क्या वैल्यू बची, 0 0 5 8। कितना बचा, 0 0 5 और 8। ठीक है ना, राइट? अब थर्ड वैल्यू क्या है, देखिए क्या है, प्लस है, तो हम क्या लेकर चलेंगे, +3। इससे रिलेटेड आप रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचा आपके पास, 0 0 1 7, 0 0 1 7। ओके ना, राइट? देखिए बस अब हमने 3/3 के डिटर्मिनेंट को इस रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लिया। यदि ये कॉलम बोलता तो हम कंसेप्ट हमारा सेम होता। ठीक है, देखिए अब इसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको तो पता है।
1 का 8 में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 5, 7 का 5 में करेंगे कितना जाएगा 35, माइनस 2 इंटू 0 इंटू 8 कितना हुआ 0, माइनस 0 इंटू 5 कितना हुआ 0, प्लस 3 0 इंटू 7 कितना हुआ 0, माइनस 1 इंटू 0 कितना हुआ 0, राइट। तो देखिए ये तो 1 है, 8 1 सा 8 माइनस 35। अब यहाँ पर 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका 0, ये भी हो जाएगा 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों वैल्यूज कितनी हो जाएंगी आपके पास 0 हो जाएंगी, ये इग्नोर हो जाएगा। 35 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 27, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस 27। हमने फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया। अब अपन क्या कर लो, अनदर रो के रिस्पेक्ट में या कॉलम के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व करके देख लीजिए। अपन किसके रिस्पेक्ट में कर लें, थर्ड के रिस्पेक्ट में कर लें। देखिए अपन सेकंड के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। चलिए सेकंड के रिस्पेक्ट में, देखिए एग्जाम में आपको जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है आपको उसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब हम इसके रिस्पेक्ट में लेकर चल रहे हैं, तो देखिए पहली वैल्यू क्या है माइनस, इसको अलग कर देते हैं अपन पहले। 1 2 3 है हमारे पास, वन टू थ्री था, है ना, ओके। अब हम किसको लेकर चल रहे हैं, सेकेंड वाली रो को। ये वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू माइनस है, तो हमने क्या लिया -0। इससे रिलेटेड रो गया, कॉलम गया, कितना बचा 2 3 7 8, 2 3 7 8। देखिए हमको पता है कि यहाँ 0 आने वाला है, लेकिन हम लेकर चलेंगे। अब सेकंड क्या हमारे पास +1, देखिए सेकंड आपकी सेकंड वैल्यू यहाँ माइनस, सेकंड क्या है प्लस, हमने क्या लिया +1। इससे रिलेटेड रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, इससे रिलेटेड रो गया, कॉलम गया, कितना बचेगा 1 3 0 8। हमने कितना लिया 1 3 0 8, ओके। देन थर्ड वैल्यू क्या है, देखिए माइनस है तो कितना हुआ -5। इससे रिलेटेड रो गया, कॉलम गया, कितना आया 1 2 0 7, कितना आया 1 2 0 7। कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई। अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये चेक कर रहे हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज आंसर क्या आता है हमारा सेम आता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको तो हम नहीं करते हैं क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। 1 इंटू 1 8 ज़ा 8, माइनस 0 इंटू 3 कितना हुआ 0, -5 7 1 ज़ा 7, माइनस 2 0 ज़ा 0, ठीक है। कितना आया 8 माइनस 0 8, कितना आया 8, माइनस 7 माइनस 0 7, 7 5 ज़ा 35। देखिए आंसर कितना आया -27। वही आया नहीं आया, वही आया कि नहीं आया। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए -27, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -27, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में आप यदि वैल्यू फाइंड करोगे तो आंसर ऑलवेज क्या आता है सेम आता है। ओके, गॉट इट, क्लियर, बात समझ में आया, बात समझ में आया, वेरी गुड। ये जो है ये है 3/3 का डिटर्मिनेंट, क्लियर। देखिए ये अपन ने बेसिक समझा कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट एंड डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए मैंने बोला था बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। सो देन अब आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, तो आपको बिल्कुल इजीली आपसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन, नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। फॉलो करते रहिएगा, राइट, सब्सक्राइब करिए, और अपन फिर आगे बढ़ते रहेंगे और अच्छा करते रहेंगे, ठीक है। चलिए ओके, बाय, गुड नाइट।